सावधान। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ शक्ति उपाय जी ग्रंथ विराजमान है। इसके 42वें श्लोक में कल हम चर्चा कर रहे थे कि शुद्ध परिणामों का, शुद्ध उपयोग वाले परिणामों का घात होना ही हिंसा है। और देखिए कैसी विचित्र अवस्था है। अनादिकाल का जो अज्ञानी जीव है, जिसने एक भी बार शुद्ध उपयोग के परिणाम प्रकट नहीं किए हैं, उसकी प्रति समय हिंसा हो रही। एक समय भी हिंसा रुकती नहीं है। सोते वक्त, खाते वक्त, उठते वक्त, धर्म के अनुष्ठान करते वक्त भी हिंसा हो रही। बहुत गंभीर बात कह रहे हो 42वें श्लोक में। इतनी विचित्र अवस्था है। और उससे विपरीत जिसके शुद्धोपयोग के परिणाम प्रकट हो गए हैं, उसके बाद में कुछ कारणवश वो शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग में भी आ जाता है। चौथे, पाँचवें, छठवें गुण स्थान में होता है। बट श्रद्धा अपने स्वभाव के सन्मुख की रहती है। इस अपेक्षा से कथंचित इतनी बाधाकारी नहीं है तो वो भी कमजोरी। शुद्धोपयोग के परिणाम ही निरंतर होने चाहिए। यही अपना आत्मभाव है, यही अपना आत्म स्वभाव है। परंतु जिसने अभी तक शुद्धोपयोग के परिणाम, और प्रभु अनादि काल से ऐसी चल रहा है। अनंत जीव, नित्य निगोद में जो जीव है, उनके शुद्ध उपयोग परिणाम का घात कब से हो रहा है? 1 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, 1 साल से, कोड़ा कोड़ी सागरों से, अनंत काल से। इसीलिए ज्ञानी जीव कहते हैं कुछ भी करके शुद्धोपयोग के परिणाम कैसे प्रकट होंगे उसका उपाय करना चाहिए। शुद्धोपयोग के परिणाम प्रकट करना कहो, शुद्ध आत्मा की अनुभूति कहो, त्रिकाली आत्मा का श्रद्धान को, नाम कुछ भी दे दो आप, नाम अलग अलग रहेंगे, भाव एक ही। शुद्धोपयोग के परिणाम जब प्रकट होंगे, स्वभाव सन्मुखी होंगे। इतना महत्वपूर्ण है। नहीं तो वो नहीं हो रहा है तो हिंसा हो रही। और हिंसा सिर्फ किसी को चाकू छुरी मारने से, बंदूक चलाने से, किसी के ऊपर बॉम्ब स्फोट डालने से, किसी का हाथ पैर तोड़ देने से नहीं होती। वो तो बहुत स्थूल हिंसा है। बाहर वाले 363 मत क्या कहेंगे? मनुष्य ने मनुष्य को मारपीट की तो वो हिंसा हो गई, और चींटी को मारा तो हिंसा नहीं मानते। हमारी हिंसा और अहिंसा कितनी गजब है, कितनी गंभीर है। हम कहते हैं सबसे पहले तुम्हारी हिंसा हो रही है जब तुम शुद्ध उपयोग के परिणाम नहीं करते हो। हमारी हिंसा अहिंसा में इतनी सूक्ष्मता है कि एक इंद्रिय जीव के भी घात का पर का इतना सूक्ष्म में चले गए हम। इसीलिए हमने अभक्ष में बहुघात भी ले लिया, निगोदी जीव भी ले लिए, जो एक श्वासोश्वास में 8-10 बार भी जन्म मरण कर सकते हैं। सभी करते जरूरी नहीं है, बट उनकी भी हिंसा करने का हमको बाधा कड़ी कहेंगे, भैया उनको मत मारो, छोड़ो, उसका राग छोड़ो, तुम रस छोड़ो। और ये तो होगी पर की, और स्वयं के ऊपर कितनी निश्चय अहिंसा। और निश्चय हिंसा क्या है? तो निश्चय हिंसा शुद्ध उपयोग परिणामों का घात करे। और निश्चय अहिंसा क्या है? शुद्ध उपयोग परिणाम में रहना निश्चय हिंसा। गजब। वह अगर शुद्ध उपयोग के परिणाम रहते हैं तो वह काय का ये रात्रि भोजन त्याग और पानी छान के पीना और आलू प्याज नहीं खाना कहाँ से खड़ा हो गए? ये तो जब शुद्धोपयोग के परिणाम नहीं कर पाते तब तुम्हें ये करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हमें वो बाधाकारी लगता है। हम शुद्धोपयोग के परिणाम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कमजोरी, या कर भी पा रहे उसमें ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाते, अंतर्मुहूर्त बाद वापस बाहर आ जाते। मुनिराज भी अंतर्मुहूर्त से बाद बाहर आ जाते हैं, तो करे क्या? तो बोलते करो ये शुभ परिणाम करो। मजबूरी में किए जाएंगे, बाकी शुद्धोपयोग के परिणाम कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। बाहुबली जी एक जगह पे खड़े रह के केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक हिलते नहीं है। कौन कहेगा उनको हिरिया समिति का पालन करो, 4 महीने के पहले केश लोच करो? कौन कहेगा उनको?
कौन कहेगा तुम येषणा समिति के लिए मौन पूर्वक चले जाओ, 40 दोष टालो, 32 अंतराय टालो, कौन क्या आवश्यक, हम हिले नहीं रहे। हाँ ये बात जुदा है, हम एक जगह खड़े रह के भी निरंतर एक मुहूर्त तक शुद्ध उपयोग नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें शुभ शुद्ध में झूल रहे, पर हम काय की क्रिया नहीं कर रहे, वचन से किसी से जुड़ नहीं रहे। अब मन में शुभ विकल्प चल रहे, वांछे हर अंतर मुहूर्त में हो रहे, बट ठीक है। अब एक समय ऐसा आएगा शुद्ध में, तो अभी आप सबकी ताकत नहीं तो क्या करें, तो उनको कहेंगे पालो भाई 28 मुलगुन पालो, तो दोनों का समन्वय आ जाए। तो ये चर्चा थी अपनी 42वें श्लोक की। 43वें श्लोक की कल चर्चा प्रारंभ की थी। बोलते जो हिंसा होती है 2 प्रकार से, उसके स्वरूप की चर्चा चल रही है, एक भाव हिंसा और एक द्रव्य हिंसा। अब टोडरमल जी साहब ने और विशेष खोल दिया, वहाँ नीचे पढ़ेंगे अभी, तो वहाँ वो कह रहे हैं स्व की भाव हिंसा, स्व की द्रव्य हिंसा। स्व की द्रव्य हिंसा मतलब स्व के 10 प्राणों की हिंसा, जितने भी प्राण होंगे उसको, और स्व की भाव हिंसा मतलब अपना शुद्ध उपयोग परिणाम का अभाव, और पर की भाव हिंसा, पर की द्रव्य हिंसा। पर की भाव हिंसा मतलब हमने उसको हम निमित्त थे, वो तो उपादान में स्थिर नहीं हो पाए, हमने उसको कुछ अपशब्द कहे और वह संक्लेश करने लग गया, अपने परिणामों में स्थिर नहीं रह पाया, तो वह हो गया उसकी भाव हिंसा। जैसे वो श्वेतवान राजा था ना, जो मुनिराज थे, वो आहार के लिए चले गए, किसी ने कुछ कह दिया, अब वो भी आ जाएगा वचन वाला, उन्होंने उनके निमित्त से नहीं कहा, जो भी कुछ हुआ होगा वो सुन के इनके परिणाम विगलित हो गए, तो वो निमित्त रूप थे। निमित्त तो उपादान में कुछ करता नहीं है, बट ऐसा ही संबंध है। वो कहेंगे तुमने ऐसा बोला ही कि तुम शांति से खड़े रहते थे, कहने की बात। कोई कहेगा साहब ऐसा बोलते नहीं थे तो फिर केवल ज्ञान कैसे होता था, कहने की बातें हैं, बट मेरी अपेक्षा समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि श्वेतवान मुनिराजों को निमित्त रूप में वो वचन आए जो वो वहाँ कह रहे थे, तो वहाँ पे वो संक्लेश बना, तो वो सामने वाले की भाव हिंसा हो गई पर की। और पर की द्रव्य हिंसा, हमने कुछ ऐसे उसको वचनों से बोल दिया कि उसके कर्णी इंद्रिय में पीड़ा हो गई, या और कोई मतलब 10 प्राणों में पीड़ा हो गई, या हमने उसको ऐसी मारपीट की या कुछ किया कि जिसकी वजह से उसका, तो वो भी पर की द्रव्य हिंसा होगी। ये सी व्याप्ति स्व और पर दोनों में डाल दी है, भाव और द्रव्य दोनों से डाल दी है। देखिए मेरे यहाँ पे 47वां नंबर पेज है, यहाँ पे अन्वयार्थ पढ़ लिया था, एक बार देख लेते हैं। कषाय रूप से परिणमित मन वचन काय के योग से जो द्रव्य और भाव रूप 2 प्रकार के प्राणों का व्यप्रोपण करना, घात करना, वह निश्चय से भली बाती निश्चित की गई हिंसा है। यह विशेष चर्चा क्या है बताए, यहाँ पे अभी वचन के योग और काय के योग तीर्थंकर भगवान के भी, सर्वज्ञ भगवान के भी, बट कषाय रूप से परिणमित नहीं है, सिर्फ कोई बात है। समझ में आ रहा है क्या करें। 10वें गुण स्थान तक, 8वें 9वें 10वें गुण स्थान तक शपक श्रेणी चढ़ रहे। 8वां 9वां 10वां गुण स्थान शपक श्रेणी का है, मतलब उपशम श्रेणी को गौण कर दिया। शपक श्रेणी में काय की कोई क्रिया दिख नहीं रही, बाहर में एकदम स्तब्ध हो गए, वचन की कोई क्रिया दिख नहीं रही, बट फिर भी कषाय है, 10वें गुण स्थान तक हिंसा हो रही, सब शुद्ध उपयोग हो रहे हैं, अबुद्धिपूर्वक चल रहा। आप समझ रहे हैं, वहां पे योग से योगांतर, ये आदि जो भी कुछ चलते हैं वो शुक्ल ध्यान के पहले भेद में देख लेना चाहिए, इसलिए उसको पृथक वितर्क शुक्ल ध्यान कहा है। वहां पे ये सब चलेगा। मैं प्रकरण क्यों कह रहा हूँ, देखो उन्होंने स्वरूप भी कहा ना, किसका स्वरूप कह रहे हैं, हिंसा का स्वरूप, उसमें लक्षणाभास नहीं होना चाहिए, बराबर लक्षण बैठने चाहिए। तो यहाँ पे कषाय रूप से परिणमी मन वचन काय के योग से जो द्रव्य और भाव रूप 2 प्रकार के प्राणों का व्यप्रोपण करना, घात करना, व्यप्रोपण का अर्थ ही घात करना होता है,
वह निश्चय से भली भांति निश्चित की गई हिंसा है। यही हिंसा पूरे विश्व में कोई भगा दे, हिंसा की ऐसी परिभाषा ये आपको पूरे विश्व 3 लोक में कह रहा हूं मैं, यहां पे मिलेगी, जिन शासन में मिलेगी। ऐसी परिभाषा मैंने 32 आगम में पढ़ी नहीं, श्वेतांबर 45 आगम में भी नहीं, मूर्ति पूजे को कहीं नहीं मिलेगी। आप महिमा आनी चाहिए हमको आगमों की। कितनी सूक्ष्म परिभाषा है। क्या कह रहे हैं? द्रव्य और भाव से कह दिया, खत्म हो गई बात। दूसरे की हो ना हो उसका कोई लेना देना नहीं। हमारी हिंसा हो रही, चल रही, तो हमें जो लगता है ना पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, पूरी दुनिया चोरी कर रही है, पूरी दुनिया कहाँ चली गई, कितना पैसा, उनको क्या हो रहा है साहब, कहाँ उनको जेल हो रही, कहाँ उनको ये हो रहा है, वो देखो वो कितना भी विचार कर रहा है, कितना परिग्रह कर रहा है, 2 नंबर का कितना काम कर रहा है। अरे तुम अभी का मत देखो भैया, उसकी वर्तमान में हिंसा चल रही है, बंद हो रहा है, आबादा काल में पड़ा हुआ है, उदय में आएगा तब पता चलेगा। अभी तुम उसकी देखा देखी, अज्ञानी को देखो मत, तुम जिनवानी को देखो, जिनवानी क्या कह रही, उसका उपाय तुम ढूंढो और अपने जीवन में क्या आमूलचूल बदलाव करना चाहिए वो करो। जितनी सामर्थ्य समझ के करो, शांति से करो, स्टेप बाय स्टेप करो, पर करो। सिर्फ सुनो मत, नहीं तो सुन के लिया और छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं होगा उसका, अपने लिए फायदा नहीं। फायदा तो कब होगा? जब परिणमन होगा उस रूप, किस रूप? हिंसा का अभाव करके अहिंसा रूप, अशुद्ध परिणामों का अभाव करके शुद्ध परिणाम रूप, तब तो फायदा है। नहीं तो फायदा क्या है? देखिए आगे क्या कह रहे हैं टीका, निश्चय से कषाय रूप परिणमित हुए मन वचन काय के योग के हेतु से द्रव्य भाव रूप 2 प्रकार के प्राणों का पीड़न करना, घात करना निश्चय से हिंसा है। यही तुम्हारे अतीन्द्रिय अव्याभाद सुख का अभाव है। यही तुम्हारे असिद्धत्व अवदैव भाव का उदय है और उसको तुम भोग रहे हो। तुम अव्याभाद सुख को नहीं भोग रहे हो, यही तुम्हारी हिंसा चल रही, यही तुम्हारा घात हो रहा, यही तुम्हारी पीड़ा। आगे क्या कह रहे भावार्थ में? अपने मन में, वचन में या शरीर में क्रोध कषाय प्रकट होने पर, इन्होंने सिर्फ क्रोध कषाय का उदाहरण लिया है, ऐसा अन्य सब में घटित कर लेना। क्रोध कषाय प्रकट होने पर प्रथम तो अपने शुद्धोपयोग भाव प्राण का घात हुआ। यह हिंसा तो अपने भाव प्राण के व्यप्रोपण होने के कारण पहले ही हो गई, सबसे पहले। दूसरी हिंसा तो होवे अथवा न भी होवे, द्रव्य हिंसा स्व की होवे न भी होवे, पर की होवे न भी होवे, ये तो सबसे पहले हो गई। पश्चात कदाचित तीव्र कषाय रूप होने पर अपने दीर्घ श्वासादिक से अथवा हाथ पैर से अपने अंग को पीड़ा उत्पन्न करे या अपघात करके मर जाए, तो इसमें अपने द्रव्य प्राण के घात रूप हिंसा हुई। पहले भाव प्राण की स्व की हुई, फिर तीव्र कषाय के वजह से स्व के द्रव्य प्राण की हिंसा हुई, हाथ पैर आदि से आत्मघात करने से। अथवा अब पर की चर्चा चलेगी। यदि कषाय से अन्य जीव को वचन कहा, मर्म भेदी हास्य किया या ऐसा कार्य किया जिससे उसका अंतरंग पीड़ित होकर कषाय रूप परिणाम हो जाए, तो पर के भाव प्राण के व्यप्रोपन से हिंसा हुई। वो अन्य की इसमें आता है ना, कहाँ आता है? जहाँ भी आता है, वो द्रौपदी ने वो दुर्योधन को कहा अंधे का पुत्र अंधा, उसके वो शब्द वचन उसको इतनी पीड़ा हुई, कितने हाल खड़े कर दिए उन्होंने भी। होनार अपेक्षा से छोड़ दो, अभी प्रकरण अलग अपेक्षा से चल रहा है। अन्य इसमें आता है, अपने इसमें मेरे ख्याल से पढ़ने में नहीं। तो द्रौपदी ने क्या कह दिया? अंधे का पुत्र अंधा,
मर्म भेदी वचन कह दिए, हालत खराब हो गई। सामने वाले को तो पीड़ा हुई और उसने उसके कषाय के चक्कर में इनकी भी जो कुछ करना है वो कर दिया। यह क्या कह रहे, यदि कषाय से अन्य जीव को कुवचन कहा, मर्मवेदी हास्य किया या ऐसा कार्य किया जिससे उसका अंतरंग पीड़, अपने भी प्रथम युग में आता है ना, नारद चला गया, द्रौपदी के लिए आता है मेरे ख्याल से, वो खड़ी थी और वो अचानक वो अंतपुर में कहीं चला गया और वो एकदम घबरा गई, उसके ऊपर नाम सोच के वो कहीं चला गया, फिर उसने वो दूसरे नारायण को कुछ कह दिया और वो उठा के लेके गया था। जो भी कुछ प्रकरण आता है देख लेना चाहिए। ऐसे और भी आते हैं प्रकरण, रुक्मिणी है उसके लिए भी कुछ है, सीता का भी आता है, सीता का भी आता है। तो ये कुछ अभी वो तो उनके सहज में कोई क्रिया हुई होगी, डर गए होंगे, जो भी कुछ हुआ होगा, यहाँ ये पीड़ा चालू हो जाती। तो ये कहते मर्म भेदी कुछ वचन का कुवचन कहा, मर्म भेदी हास्य किया, या ऐसा ऐसे जैसे भी होते ना, कई ऐसे सुनने में है, हम अपना दुख कम करने के लिए गेट टुगेदर आदि करते, किटी करते, ये करते हैं। अब वह एक दूसरे के हंसी हंसी के चक्कर में कुछ बोला वाली हो जाती है, तो इतना झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे का खून भी कर देते, एक दूसरे का कुछ भी मतलब द्वेष हो जाता है, पूरे आयुष्य भर बोलते नहीं। मर्म भेदी हास्य कर दिया, कुछ टोच के बोल दिया उसको। स्वयं के बंध तो होंगे ही, वो तो बात की बात है, वो तो मतलब होगा ही सबसे पहले, और वो सामने ये नया खड़ा हो जाता। तो गए क्यों थे, सुखी होने के लिए गेट टुगेदर करने गए थे, किट्टी करने गए थे, लायंस क्लब में क्यों गए थे, और वहां किसी ने किसी को ऐसे मर्म भेदी वचन कह दिए, तो बच्चे हास्य किया या ऐसा कार्य किया जिससे उसका अंतरंग पीड़ित होकर कषाय रूप परिणाम हो जाए। ये पॉलिटिक्स आदि में बहुत चलता है, ये एक दूसरे को जेल में भेजते हैं, कुछ चलता है। तो इसने उसको उस समय में किया था, कषाय की उसकी सत्ता थी, उसने कर दिया, हंसी मजाक में कुछ करवाया। ये जब सत्ता में आता है तो उसका करता है, ये सब चलते रहते हैं। कषाय के खेल बहुत चलते हैं, व्यापारी के चलते हैं, समाज में चलते हैं, बड़ी चक्कर वाले खेल। ये कहते हैं इसमें हिंसा हो रही, सब हमने वहां किसका खून किया, अरे तुमने पहले सबसे अपने भाव प्राण का खून कर दिया, घात कर दिया, नाश कर दिया, हिंसा कर दी, सुख से विमुख हो गए, यही तुम्हारा फल है, जाओ तुम। भाव प्राण का पीड़ा होने से, घात होने से इतना क्या हो गया साहब भैया? जब तुम्हें अव्यवहार सुख प्रकट होगा, सॉरी अतीन्द्रिय सुख प्रकट होगा, तब तुम्हें पता चलेगा उसकी क्या कीमत है। तुम उससे विमुख रहे अनादि काल से, यही तुम्हारा भाव प्राण का ही फल है। तो इसलिए ये सब जो चक्कर होते हैं, इसमें बड़े संकट के काम खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं ये जो हास्य या ऐसा कार्य किया जिससे उसका अंतरंग पीड़ित होकर कषाय को परिणाम हो जाए, तो पर के भाव प्राण के व्यप्रोपन से हिंसा होती। सामने वाले को कषाय हो गई तो उसके भाव प्राण का घात हो गया। जहां कषाय के वशीभूत होकर प्रमादी हुआ, अन्य जीव के शरीर को पीड़ा पहुंचाई अथवा प्राण नाश किया, वहां पर के द्रव्य प्राण के घात से हिंसा हुई। इस प्रकार हिंसा का स्वरूप प्रमादी होकर अन्य जीव के शरीर को पीड़ा पहुंचाई। मतलब प्रमाद के कितने भेद हैं? 15 भेद है। 4 विकथा, 5 इंद्रिय के 5 विषय, 4 कषाय और निद्रा और स्नेह। तो ये कह रहे हैं पर को क्रोध किया, प्रमाद में क्रोध किया और उसको हाथापाई में उसको पीड़ा कर दी, उसका हाथ तोड़ दिया, उसका पैर तोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, जो भी कुछ कर होते कषाय। तो उसके शरीर को पीड़ा पहुंचाई, उसके कान, कुछ भी, आंख आदि फोड़ दी, कुछ भी कर दिया। ऐसे कुछ चक्कर वो क्रोध आदि कषाय में होगा। 5 इंद्रिय विषय में प्रमाद से कैसे होगा? 5 इंद्रिय प्रमाद है, 5 इंद्रिय विषय सेवन की तीव्र आसक्ति। हमने देखा ही नहीं कि उसमें जीव है कि नहीं जीव है, खाली हमें वो पर्टिकुलर कोई ठेले के ऊपर का या होटल का बहुत भोजन भाता है, वो डिश बहुत भाती है, घर पे ऐसी बनती नहीं है। हम चले गए, वो कैसे बनी है, उसमें कितने जीवों का घात हुआ है, कितने पड़े हुए, क्या है, कुछ नहीं किया, हमने खा ली।
ये कहते प्रमाद में तुमको 5 इंद्रिय विषय की तीव्र आसक्ति हुई, तुमने कर दिया इसे। हमने कोई वर्ण देखने की इच्छा हुई, वहां पे हम मतलब कितनी भी हिंसा करके चले गए, कुछ भी रोन के मतलब वहां पे वो जाके कुछ देखना है, दृश्य देखना है, कितनी भी घास आदि कुछ भी रहे, पहाड़ आदि कुछ भी रहे, उसके जीवों को मार के हिंसा कर दी। कहते तुमने पर के द्रव्य प्राणों का हिंसा कर दी, अर्पण कर हो जाए। प्रमाद में सब होते हैं। 5 इंद्रिय विषय के लिए हमें स्पर्श इंद्रिय का सुख चाहिए, तो हमने मार्केट में डिमांड खड़ी की हमें सिल्क का कपड़ा चाहिए, सिल्क का कपड़ा हमें स्पर्श में अच्छा लगता है। तो सिल्क के कपड़े के चक्कर में वो कितना, एक सिल्क का ड्रेस बनाने में देख लेना चाहिए, यूट्यूब पे वीडियो होंगे सब, कितनी हिंसा होती, सिल्क दूसरे के प्राणों का घात कर दी हम, क्योंकि डिमांड है तो वो बनाएगा। अब उसको पैसा कमाना है, उसको तो हिंसा हिंसा कुछ समझती नहीं, उसको तो आजीव का पेट भरना है, वो मारेगा करेगा। डिमांड ही नहीं तो बंद कर देगा वो करना। अब मैं डिमांड करूंगा, ये डिमांड करेगा, वो डिमांड करेगा, बनता जाए। सब हमारे लिए थोड़ी बन रहे। अरे तुम मत खरीदो, उतना अपने आप कम बनाएगा वो, क्योंकि बेचा ही नहीं जाएगा। आलू प्याज वाले कहते हैं ना, बोलते वो तले हुए रेडीमेड वेफर्स खाने में क्या प्रॉब्लम, वहां का हमारे निमित्त से थोड़ी बना है। अरे भाई तुम वहां पे अगर एक सप्ताह में आधा किलो का या 10-500 ग्राम का जितना भी तुम वेफर्स लेने जाते हो, तो उसको पता है ये आदमी 500 ग्राम लेके जाते इतना तो उतना बना के रखता है। अगर ये 500 नहीं लेके जाते, कम बनाए, क्योंकि उसका खराब हो जाएगा इतने दिनों बाद, अपने आप कम बनाए, अपने आप वो घट जाए। तुम तो वहां नहीं, तुम्हें तो तुम्हारे आसक्ति ज्यादा, प्रमाद है तुम्हारा, उस प्रमाद में किसी का हिंसा होने वहां हमें खाना कुछ करना है प्रमाद की वजह से। आलस, प्रमाद कहो, आलस कहो, तो हम प्रमाद हो गए। हम ऐसे उठाएंगे गिलास पानी, अनछना पी लेंगे, बोतल उठाएंगे, खोलेंगे, पी लेंगे, कुछ भी करेंगे, हमारा प्रमाद है। हम गाड़ी के ऊपर ऐसी नली से डाल देंगे पानी, या भाई हम करोड़पति आदमी हैं, हम सीए, हम कैसे गाड़ी को धोएंगे, लोग क्या कहेंगे, सीए आदमी कैसे गाड़ी को धो रहा है, तो हम नली लेके करेंगे, तो सेवक को बोलेंगे जैसा धोना है वैसे धो ले। तो कहते उस प्रमाद की वजह से दूसरे के प्राणों को पीड़ा हुई, वह त्रस आदि जीव सब हमारी क्या प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा नहीं तो पाप नहीं लगेगा, हिंसा नहीं होगी, दूसरे के द्रव्य प्राणों को पीड़ा नहीं होगी। हम लाइसेंस लेके आए हैं दूसरों को कुछ भी करने को, हमें दूसरे ने कुछ नहीं करना चाहिए, उसने हमें ऐसा चाटा भी मारना नहीं चाहिए, कुछ हाथ भी लगाना नहीं चाहिए, और हम कुछ भी करते जाए, किसी के प्राणों को कुछ भी करे, हमें कुछ नहीं होगा। अभी हमारा छूटा नहीं है, वो बात जुदा है, छूटा नहीं मतलब प्रतिज्ञा पूर्वक। बट हम ऐसा नहीं कि हमारा ही ये राज चलता है और हमें मालिक है, हमारे लिए, जैसे अन्य मछली कहता है ना, ये भेड़ बकरियां हमारे खाने के लिए बनेगी, मांस जो खाते हो, मछलियां जी हमारे खाने के लिए मानेगी, ऐसी कहता है जितनी भी वस्तु है हमारे भोगने के लिए भोगी गई है। ऐसा अगर यही सोचता है तो बड़ा अज्ञानी हो। कोई भी वस्तु किसी अन्य के लिए बनी नहीं, एक परमाणु मात्र भी दूसरे के लिए बना नहीं, ये बात जुदा है। मजबूरी में हमें अभी सबका त्याग नहीं हुआ, अभी नीचे कमजोर है, बट हम बुद्धि पूर्वक ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, सीमित होते जाएंगे, और एक समय मात्र हमारे चतुष्कर्म में लिप्त हो जाएंगे। सब वो इतना सब करें क्यों? सुखी होने के लिए, और सुखी होने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। समय के कांत कह रहा हूं मैं। तो सब ये सब बंद कर दे। अभी तुरंत बंद भी नहीं हो रहा है तो शांति रखो, पहले एक बार ज्ञान तो करो, श्रद्धा तो ठीक करो, और व्यवहार चारित्र को उड़ाओ मत। सब वो चौथे के बाद होगा ऐसा मत करो, भ्रम मत करो, पहले गुणस्थान में ही होता है, भले ही उसको मिथ्या संज्ञा है, व्यवहार ही नाम सत्यार्थ का झूठा है। अब बहुत सारी चर्चा हो गई, वापस नहीं करूंगा। तो उसकी भी अपनी भूमिका है, वो अपनी भूमि को उपजाऊ बनाएगा, और उसमें फिर वो कल ही शाम में चर्चा चल रही थी, वो अध्यात्म का अधिकारी कब होता है? जब वो व्यवहार मोक्ष मार्ग को ग्रहण करता है, तब उसके बिना होता नहीं अधिकारी। अधिकारी किसे कहते हैं?
जो मतलब सत्ता है जिसकी, कि जो निश्चय का, मोक्ष मार्ग का अधिकारी, अध्यात्म का, आत्मा की अधिकता का, आत्मा की मुख्यता का अधिकारी तभी होगा जब वो व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट करेगा। व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? तो बोलते व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है? तो शास्त्र का ज्ञान, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, पंचास्तिक। और व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? तो बोलते हैं इनकी श्रद्धा, 6 द्रव्य 7 तत्व की श्रद्धा, इसमें सब आ गया। बट कैसा? भली बात, यथार्थ, अच्छी तरह से, मतलब जैसा है वैसा। अब इतना तो हम कर ही सकते, शास्त्र ज्ञान, बस इतना ही करना है। शास्त्र ज्ञान अगर ठीक से हो जाए, चारों अनियोग का, मोटा मोटा, विशेष सामान्य स्नान, अपने आप जीवन में अनर्गल प्रवृत्तियां छूट जाए, अशुभ क्रिया छूट जाए, शुभ क्रिया अपने आप आ जाए, जिसे शुभ क्रिया कही जाए, लानी नहीं पड़ी, आ जाए। पहले गुणस्थान वाला सप्रतिष्ठित वनस्पति को छोड़ के अप्रतिष्ठित वनस्पति का ग्रहण करता है, शुभ क्रिया मानो। मिथ्या दृष्टि, आगम से पढ़ा, ये अप्रतिष्ठित है, ये सप्रतिष्ठित है, इसमें बहुघात होता है, इसमें त्रसघात होता है, ये हम नहीं करेंगे, हम इसको कर लेते हैं, मानो। चारित्र को माने साहब, गर्भित शुद्धता मान लो, चारित्र शब्द अच्छा नहीं लगता है, चारित्र तुमको 6वें 7वें को कहना, 6वें 7वें को कह दो, 5वें को कहना, 5वें को कह दो, नहीं कहना है मत कहो, बट उसे तुम विशुद्धता मानो, और वो आएगा। नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं रहा, शास्त्र ज्ञान में ठीक से नहीं हो रहा। प्रकरण कहां से चल रहा है? प्रकरण हिंसा का चल रहा है, पर की हिंसा का कुछ उसे फील ही नहीं होता। वो तो बोलता है पूरी दुनिया ऐसी कर रही है, मैं भी कर रहा हूं, तो क्या गलत कर? पूरी दुनिया को हिंसा का ज्ञान ही नहीं, उसको जिनवानी के पास आना पड़ेगा, तब उसको पता चलेगा जैनियों की हिंसा क्या है, जैनियों की अहिंसा क्या है। जैनियों की हिंसा क्या? तो शुद्धोपयोग के परिणामों का घात होना जैनियों की हिंसा। शुद्धोपयोगी उसको पता नहीं। आप 363 मच में ढूंढ के आ जाना, मैंने भी कहा है पहले में, 5वें अधिकार में टोडरमल जी साहब ने श्वेतांबर मत करो का बड़ा गजब काम किया, गजब काम, बड़ी पैनी सोच है उनकी। अन्य को तो रखा ही, ये जो महावीर भगवान का आगे नाम करके कर रहे भैया, तुम्हारे शुद्धोपयोग की एक शब्द दिखा दे पूरे 32 आगम, 45 आगम। और शुद्धोपयोग के बिना एक भी जीव मोक्ष मार्ग को प्रारंभ नहीं करता है। शुद्धोपयोग के बिना एक भी जीव सिद्ध अवस्था में प्रकट नहीं करता है। सिद्ध अवस्था ही शुद्धोपयोग की अवस्था है, और मोक्ष मार्ग का पहला कदम भी शुद्धोपयोग से ही होगा। और बोलो, आज तक जितनों का हुआ है शुद्धोपयोगी किसी को पता नहीं। ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये जैनियों की प्रॉपर्टी है शुद्धोपयोग। ये सब देखे गए हमको, हमें उसकी महिमा नहीं, और हमें फालतू ये 2 नंबर 2 टके के आदमी, इन लोगों को इनको पता नहीं कुछ जीवन का मर्म क्या है। इनके देखा देखे हम परेशान हो रहे, हमें समझ नहीं हित की, हमें इसको लेना चाहिए आगे, और अपनी हिंसा घटानी चाहिए, अपने स्वयं के भाव प्राणों की, द्रव्य प्राणों की, और पर के भाव प्राण और द्रव्य प्राणों की, दोनों। गजब गजब है, देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब स्व के द्रव्य प्राण, स्व के भाव प्राण जो है बहुत सरल बात है कि भाई जैसे अपना उपयोग पर लक्ष्य में चला जाता है, भले दान व्रत शील तप में चला जाओ, भले हिंसा चोरी झूठ में चला, या तो प्रकरण चरना योग में हिंसा चोरी झूठ का ही आएगा, और उसमें कोई बाधा नहीं, होना भी ऐसा ही चाहिए। तो दोनों समय में हमारे भाव प्राणों की हिंसा हो रही, तो वो तो हो ही जाती है। अब वो तो जब तक हमारा शुद्ध उपयोग का परिणाम प्रकट नहीं होगा तब तक ये चलने वाला। तो इसलिए भावना तो वही भानी चाहिए कि कब हमारा शुद्ध उपयोग का परिणाम प्रकट हो जाए। एक तो निश्चय से यही हिंसा है, निश्चय से, और इसका अभाव करना ही अहिंसा, इसका अभाव करना ही धर्म है। इसलिए क्या कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म। जैनियों का स्लोगन, अहिंसा ही परम धर्म, यही अहिंसा है।
शुद्धोपयोगी अहिंसा है और शुद्धोपयोगी सुख है, शुद्धोपयोगी धर्म, शुद्धोपयोगी वस्तु का स्वरूप है। दया जो धर्म का है ना, दया धर्म, अपने ऊपर दया करो। अनादिकाल से हमने शुद्ध उपयोग के परिणामों का घात किया है, अब नहीं करना है। ऐसा विचार करके कैसे शुद्ध उपयोग के परिणाम आए, ये भावना करके दया करो अपने आप। दूसरे की दया बाद में देखेंगे, चींटी की दया वो तो देखनी नहीं देखनी, ऐसा नहीं। और द्रव्य प्राणों की अपने कैसे हो गई, जैसे टोटरमल जी साहब ने कहा, सांस फूलने लग गई, अपने हाथ पैर काट दिए, पता है ना साहब, इन्होंने अपनी ऐसे गुस्से में आए, क्रोध में आए और अपनी ये कर दी और उनका खून बह गया और एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में लेके गए। ये सब चक्कर अभी बहुत चलने वाले, पंचम काल है, किसी का माथा फिरा के कुछ भी करेगा वो। और इसमें तो आसपास में देख पड़े चक्कर वाले, स्वयं भी अज्ञान में रहते। तो ये तो हो गई स्व की द्रव्य पीड़ा, द्रव्य हिंसा भाव, और पर का कुछ बोल बाल के मर्मभेदी वचन करके टोच के तुमने हमको कहाँ बुला, शांति से रहो, तुमने हमको कहाँ कॉल किया था, तुमने हमको बोलने की क्या जरूरत है, अपने मन में रखो। तुम्हें ठीक है, तुम्हें लगा कि इन्होंने हमें कॉल करना चाहिए था, इन्हें हमें बोलना चाहिए था, अब नहीं किया, ठीक है, कैसे नॉर्मल फील कराओ। उनको क्यों तुम टोस रहे हो, वो टोस के तुम अपने बंद कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं समझ रहा। उसका तो कषाय होगी, उसके परिणाम बिगड़ेंगे, वो उसका वो जानेंगे। तुम्हारा नाम कितना खराब होता, ये आदमी ऐसा है, तिरकट आदमी, टोच के बोलता है, कुछ समझ ही नहीं। तुम्हारी ये हैसियत है, तुम्हारा त्रिकाली ऐसा है, त्रिकाली कैसा है तुम्हारा, त्रिकाली को सामने रखता ही नहीं है, और ये पर्याय में बैठा जा रहा है अनादिकाल से। वो जो औदैहिक पर्याय आ रही है उसी रूप परिणमित होता है, और कहता है सब ऐसे कर रहे वैसा है। तुम दूसरों को छोड़ भाई, तुम त्रिकाली को देख, और ये तुम्हारा स्वभाव नहीं दूसरों को टोच के बोलना। उसका उदय में आता है तब भोगने में नानी याद आ जाएगी तुम्हें। तो वो करके दूसरे को कषाय होवे तो उसकी वो भाव पीड़ा, भावघात, हिंसा, और अपने कुछ कहने से या अपने कुछ मारपीट करने से उसके परे को, तो उसकी वो द्रव्य पीड़ा, द्रव्य हिंसा हो गई। ये तो चार ये बात एक टोटरमल जी साहब कह रहे हैं। इसमें मैंने सिर्फ प्रकरणवश जो भाव स्व की हिंसा और पर की हिंसा, ये तो बहुत सरल है, आत्मा की सरल है बट महत्वपूर्ण है, समझने होंगे। बट स्व के, हम स्व के ही 10 प्राणों का कैसे घात करते कषाय करके, ये समझ नहीं होगी। इसके मैंने कुछ थोड़े से उदाहरण लिए, आप प्रयास करना। अब विस्तार तो बहुत कर सकते हैं, बट 5-7-10 उदाहरण देके मैं अपनी बात समझाना चाह रहा हूँ। उसे समझना, ये हमारे जीवन में नॉर्मली होता है। तो सबसे पहले हम ये इसको पीड़ा कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कषाय में क्या हो रहा है। देखिए अभी लोभ कषाय, ज़्यादा करके लोभ पे, क्रोध के और लोभ पे चलेगा। मान माया इतनी पकड़ में दिखती नहीं है, बट लोभ को और क्रोध को हम समझने का प्रयास करें। एक तरफ मैंने क्या किया है, स्पर्श रस गंध वर्ण और स्रोत, मन वचन काय और श्वास और आइए 10 प्राण लिखे, और एक तरफ कषाय लिख दी, एक कषाय, और उसके अपन उदाहरण निकालना, या आप होमवर्क में कर सकते हैं कि स्वयं के लिए कैसे कैसे हमारी क्या क्या कषाय होती है क्रोध आदि की। अब क्रोध किसको कहते हैं वो अपना अपना समझ लेना चाहिए, और उसकी वजह से मेरे कौन से प्राणों को पीड़ा हो रही है ये लेना चाहिए, होता है ऐसा। तो यहाँ पे जैसे रति को हो या लोभ को, 9 कषाय को ज़्यादा लूँगा नहीं मैं, क्योंकि वो 4 कषाय में गर्मी थी किसी अपेक्षा से, क्योंकि लोभ और रति को आप साथ में ले सकते हैं। तो जैसे रति और लोभ हुआ, तो मैंने सिल्क के कपड़ों का कहा, मुझे स्पर्श में रति हो गई सिल्क के कपड़े पहनने, या पर्टिकुलर कोई जो भी ये मटेरियल आएगा जो हिंसा करके बनता है, तो वो कह रहे हैं उसकी तो हिंसा हुई, उसके भाव द्रव्य प्राणों का, और मैंने पहन के मेरे स्किन में प्रॉब्लम आने लगी। डॉक्टर कहते तुम सिल्क के कपड़े मत पहनो, ये मत पहनो, कॉटन पहनो, या ऐसे बहुत सी चीज़ सुने। बोले सिर्फ जहाँ आवश्यक है उतने ही वस्त्र पहनो और बाकी खुला रहो, नहीं तो आपको स्किन को प्रॉब्लम टच की वजह से हो रहा है।
प्रकरण कहाँ से करा है? मुझे रति हो गई और मैंने माना नहीं और मैंने करके किया। ये जो बहुत से टाइट कपड़े पहनने की भी मर्यादा चालू हो गई ना, माता बहने भी अभी जीन्स टाइट वाली ये सब पहनते, तो उसमें वो टाइट की वजह से हवा आदि का वहन बराबर होता नहीं है, उसमें स्पर्श इंद्रिय को, स्किन को प्रॉब्लम होती, स्किन की इसलिए रोग बढ़ गए। हमारे स्पर्श इंद्रिय का घात हो रहा है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? द्रव्य। लड़कों को भी वो अभी नई नई फैशन आता है, कोई दिमाग में क्या करता है, एकदम टाइट टाइट टाइट, और फिर उसमें सब ये गड़बड़। पहले के जो ऐसे खुले कपड़े ज़्यादा रहते थे, वह हवा आदि का वहन आदि नेचुरल था, बट हमें ओल्ड एज और फोल्ड है तो बेकार समझ के वो करते हैं, तो फैशन के चक्कर में हम वो स्किन को प्रॉब्लम कर रहे हैं। स्पर्श इंद्रिय का एक हो गया। दूसरा रसना इंद्रिय में किसी किसी को गर्म चीज़ें बहुत अच्छी लगती। सर्दिन एक माँ बाप ऐसे है, गरम गरम चावल लिए तो एकदम गरम गरम ही, तभी तुरंत जैसे वो कुकर से नीचे उतारे बाहर निकाले तुरंत खाना अच्छा लगता, ऐसे नहीं अच्छा लगता। तो उसमें उनका मुंह भी जल जाए, रसना इंद्रिय के फोड़े भी आ जाए तो भी चलेगा, वो करती। प्रकरण कहाँ से चल रहे? कषाय क्या हुई, मुझे रची क्या हुई, गरम गरम खाना है, मेरे गरम गरम रोटी चाहिए, गरम गरम ये चाहिए, गरम गरम वो चाहिए, उसमें वो चक्कर। तो ये रसना इंद्रिय का उसमें घात करते हैं या उसको पीड़ा पहुंचाते, जो भी कुछ होगा। और इसमें वर्ण इंद्रिय, वर्ण में दिन में 4-4 घंटे मोबाइल देखना, टीवी देखना, आंखों को, 4 साल के बच्चों को चश्मा, सब आपको भी तो लग गया ना। अब टीवी की वजह से लगा कि वो बाद में बात कर लेंगे, टीवी तो इतना देखने का प्रसंग नहीं पड़ा, बट कहने की बात क्या है, वो 4-4 साल क्यों बोले, नजदीक से इतना से यहाँ से टीवी देखते हैं, 4-4 घंटे देखते हैं, 2-2 घंटे देखते हैं, मोबाइल में गड़ देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है? कषाय क्या है, रति क्या है, मुझे मोबाइल देखना, मुझे गेम खेलना, मुझे ये करना, मुझे टीवी देखनी, मुझे सीरियल देखना, मुझे वो करना। तो वो जो निरंतर देखने का है, उसमें तुम्हारे वर्ण इंद्रिय, जो चक्षु इंद्रिय है, उसमें तुम्हारी बाधा खड़ी हो रही, रोग खड़े हो रहे, देखने चाहिए। डॉक्टर साहब को ज़्यादा अनुभव होगा, आंखों में कितने कितने बच्चे और क्या क्या कारण से आते, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। स्रोत इंद्रिय में म्यूजिक, गाने जोर जोर से सुनना, या लगा के कानों में 1-1 घंटा 2-2 घंटा, कान खराब हो गए सब। अभी कोरोना में बहुत सारे बीमारियां हो गई थी, बच्चों को सब वो लैपटॉप पे स्कूल पूरी रहती 6-6 घंटा, वो 4-4 6-6 साल का बच्चा है, 1 साल जाना नहीं है, कान में डाल दिए उसको, क्यों, बाहर में इतना सुनाएगा, आजू बाजू का आवाज आएगा, कान में डाल दिया, कान खराब हो गए सब उसके। आंखों में उगड़ना पड़ रहा है, लैपटॉप के नजदीक बैठना पड़ रहा है, इतना देखना पड़ रहा है। हमने क्या किया, डेवलपमेंट किया सब। सुखी होने के लिए तुमको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, लैपटॉप पे चालू कर दिया। सुखी होने के लिए तुम्हें कोई गाने की महफिल जाने की जरूरत नहीं है, कभी भी तुम बटन चालू करो, हमने बैठे बैठे चालू कर दिया। बट उसके वो रति कषाय हमारे साधन बढ़ा दिए, उसमें हमारे इंद्रिय का क्या हो रहा है, कैसी क्या हो रहा है, कुछ लेना देना नहीं। और कोई कहने जाएगा बस करो, तुम भाषणबाजी करते रहते, ठीक है भाई भाषणबाजी करते, शांत रहते। अब उसकी तीव्र कषाय उफान पे है, वो मानेगा नहीं, उसमें उसकी इंद्रियों को पीड़ा हो जाए, खत्म हो जाए तो भी करेगा वो। रसना इंद्रिय का मैंने कभी कहा होगा, याद नहीं मुझे, खोया आदमी व्यक्ति 110 किलो का वजन है, परिचित में, खाने का बड़ा शौक, बनाने का भी शौक और खाने का दिन भर चलता रहता है। और कोरोना के काल में आसपास में 4 दिन तक रसना इंद्रिय काम नहीं कर रही है, तड़फन हो रही, परेशान हो रहा है, एक रोटी भी नहीं जा रही। जो 10-10 रोटी, 12-12, 15-15 रोटी खा सकता है 110 किलो वाला, 2 रोटी नहीं खा पा रहा है, मजा ही नहीं आ रहा, रसना इंद्रिय की पीड़ा हो, निरंतर चलता ही रहता। ये सब कषाय का, ये हमारे रोग है और रोग के उपाय चल रहे हैं हमारे, अभी बंद नहीं होंगे भैया। बंद करने के लिए नहीं, पहले हो क्या रहे वो तो समझे, और ये हमारे लिए सुखदायी कि दुखदायी वो तो समझे। अगर दुखदायी है तो इसका अभाव हो सकता है क्या, घट सकते हैं क्या, और फिर सुखदायी क्या है, बोलते सुखदायी पंच परमेष्टि भी नहीं है, एक अपना त्रिकाली आत्मा है, शुद्ध वो एक का परिणाम। क्या चर्चा चल रही है, हम क्या करें, देखो
सब पुराने लोगों को पायजामा पहनते थे, धोतर पहनते थे, अकल नहीं थी, टीवी नहीं बनाए, हमने टीवी बना दिए, हमने मोबाइल बना दिया, हमने व्हाट्सएप बना दिया, हमने फटाफट गेम बना दिए, हमें एंटरटेन करने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। हुआ क्या? मनोरुग्ण हो गए हम, मानसिक, किसी से जुड़ते नहीं। पहले के लोग आराम से एक दूसरे से साधर्म्य से इससे उससे चर्चा कर लेते थे, शांति से, उनको मानसिक रुग्णता कितने थे। अभी 5% 10% मानसिक रुग्ण हो गए, डिप्रेशन में है। क्या कारण है? डिप्रेशन कहाँ हो रहा है? मन में हो रहा है। क्यों हो रहा? तुम एकोपा में, तुम आत्मा के पास नहीं गए, तुम वो पर वस्तु में उलझ गए। तुम एक एक इंद्रियों को तुम्हारे खराब करते जा रहे हैं। कोई परिचित है हमारे, कोरोना के बाद में जो भी कारण, हृदय की विचित्रता, लाखों में ऐसी केस होती है, एक एक ऑर्गन खत्म होते गए, एक एक काम नहीं कर रहे, और फाइनली फिर ये सब तुम बहुत यूज कर रहे हैं, हम समझ नहीं रहा है। हम इतने जोर जोर से साहब, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पूरा यहाँ पे चलती है, जोर जोर से गाने लगा दोगे, जोर जोर, बाकी वाले को कितनी पीड़ा हुए, उसमें दूसरे के वो जीवों की कितनी हिंसा हुए। हम महावीर भगवान का जुलूस भी निकालेंगे, ऐसा बैंड लाएंगे जो जोर जोर से चिल्लाएगा, लोगों को पता चलेगा देखो जैनी कितने। अरे पागल, ये बैंड बजाने से महावीर की ये नहीं होने वाला है। महावीर की महिमा तो बिना बैंड बजाए शांति से चलने से होगी। तो बैंड में 50,000 रुपया खर्चा करेगा, वो क्या पुण्य के लिए किया कि पाप के लिए किया तूने? और उसमें कितने जीवों की हिंसा की तूने? एक केंद्रीय जीवों की हिंसा नहीं हुई, 30 जीवों की हिंसा नहीं हुई, उनके प्राणों को पीड़ा नहीं हुई। जोर जोर से तुमने थरारा लगा दिया, वहां पे तुम्हें नाचने का भान हो गया है, भूल ये हो गया है, धुन चढ़ गई है, ठिकाना नहीं। ये सब कषाय में हम अपने द्रव्य प्राणों की हिंसा कर रही है, अपनी चर्चा चल रही, दूसरे के नहीं। सब हम कहा करते, हम अनुमोदन कर रहे हैं ना, हम करा रहे हैं ना कहीं हम इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं। ये क्या कह रहे हैं? और ये वचन से बहुत बोलने की आदत है, बहुत बोलना भी अच्छा नहीं, बहुत बोलने की अच्छी, कोई बड़े बड़े गायक ज्यादा गाने आदि कंटिन्यूस की आदत, आवाज खराब हो गई, गला बैठ, स्वर इंद्रिय चला गया। 2001 की बात होगी, मैंने सी इंटर के लिए क्लासेस लगाए थे 2001 में। आज से 25 साल पहले वो एक टीचर था अकाउंट्स का, श्री राम करके सरनेम था, उनका नाम था। उसको 2,000 रुपये 1 घंटे के देते थे, वो 8-8 घंटा ड्यूटी करता था। उस समय में 16,000 रुपये एक दिन का कमाता था। 8 घंटे क्लासेस लेता था, सुबह दोपहर शाम, ऐसा कोई बैचेस रहता था। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ आप समझना अपेक्षा। तो ऐसी चर्चा में निकला था, किसी से ऐसी पूछा था कि इनको इतना पैसे कैसे दे दी थी, 2,000 रुपये क्या है मतलब इसे? अरे बोले 5 साल 7 साल तक बोल पाएंगे, 8-8 घंटा रोज का बोलना आज खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? ये पैसा जमा होगा वही फिर अंत से चलेगी। अभी चल रहा है मार्केट तो चला रहे, बोलना बहुत ज्यादा, वचन तो कषाय उत्पन्न हुई, ज्यादा बोलने की रचि उत्पन्न हुई, उसमें वचन चला गया, स्वर इंद्रिय चला गया। ऐसी में बहुत सी संकट होती, बोलते ही नहीं आ रहे। फिर ये काया के लिए कैसे घात करते हमें लोभ इतना हो गया, हमें टॉयलेट के भाव हो रहे, व्यापार में नहीं छोड़ सकते, इतने ग्राहक खड़े, 4 घंटे तक टॉयलेट को रोक के रखा, हमारी किडनी खराब हो रही, काया में एक प्रॉब्लम हो रहा है। हमें उसका भी कुछ लेना नहीं, हमें वो दवाई लेते रहेंगे, कुछ भी करेंगे, टॉयलेट ही नहीं जाए, कुछ भी। लोभ की वजह से काया में प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे धन कमाने के चक्कर में, मतलब ये रति उत्पन्न हुई, मोबाइल में बोलते उंगली में भी प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारा वो मोबाइल में करना पड़ता है ना, ऐसा कंटिन्यूस स्क्रोलिंग करनी पड़ती, काया में प्रॉब्लम आ गई, 10 प्राणों में पीड़ा हो रही, एक पीड़ा खड़ी कर रहे हैं। अब कितना कहे, अब एक पे लगा लेना ये सब कषाय सी चल रहा, और ये बोल रही हिंसा चल रही, हिंसा का स्वरूप बता रहे, और स्वयं के द्रव्य प्राण का हो रहा है, दूसरे का तो होगा ना होगा बाद में देखेंगे। बट टोडरमल जी साहब कहते हैं कषाय से सहन नहीं हो रही, छलांग लगाता है, झपट्टे मारता है,
प्राणों का नाश हो जाए तो भी इसे नहीं लगता है, मरण आए तो भी चलेगा, पर इसको कषाय सहन नहीं होती। देखो कैसी हालत करो, विडंबना की पात्रता है, समझना चाहिए। ये कषाय हमारे लिए पहले दुखदाई, ये निर्णय होना चाहिए इस, और तो क्या कहे ये आयु में ये धन कमाने का इतना लोभ हुआ कि कुछ खान पान, कुछ ना स्ट्रेस प्रेशर कुछ नहीं देख रहा है, और 40 साल में अटैक आ गया, खत्म हो। क्यों बोलते? स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, प्रेशर बहुत बढ़ गया, बड़ा आदमी बहुत बनना, 1000 करोड़ कमा रही, 5000 करोड़ कमा रही, कहाँ जाना है तुम? किसको दिखाना है? ये सब किसको दिखा रहे मालूम है? 1000 करोड़ कमाए, और 2 5 10 अज्ञानी आते हैं, सब 1000 करोड़ को बहुत बड़े आदमी। वो अज्ञानी, उसको तो आत्मा का नाम पता नहीं, क्षेत्र का नाम पता नहीं, वो चढ़ा के चला जाता है। ज्ञानी कहे तो समझ में आए, अज्ञानी के चक्कर में ये प्रेशर लेके आयु कर्म का घात कर देता है, आयु प्राण का घात कर देता है। प्रेशर लेके काम करता है, रात दिन कभी भी कुछ काम करेगा, कैसे भी करेगा, कुछ सोचेगा नहीं। ये जो नाइट ड्यूटी चालू होगी ना, रात में काम कर, रात में फैक्ट्रिया, रात में जॉब, अमेरिका वाले का यहाँ से काम करते हैं, तो ये पूरा उल्टा चक्र है। इससे शरीर आदि के प्राणों की पीड़ा हो रही, काय प्राण का, अन्य इंद्रिय प्राणों का नए नए प्रॉब्लम खड़े हो रहे, और इसीलिए फिर हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब बड़े परेशान है। ये सब फुल हो रहे, क्यों हो रहे? हो गई 100% ये होगा, क्योंकि हम उपाय झूठे कर रहे हैं। हम कषाय के उपाय करके सुखी होना चाह रहे हैं, बट वो उपाय झूठे। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, तुम्हारा उपाय तो शुद्ध उपयोग वाला होना चाहिए था, तुम्हारा उपयोग तो आत्मसन्मुख वाला होना चाहिए था, तुमने उपाय गलत किए, तुम्हारे काम नहीं हुआ। तो अभी समय तो अपना आ रहा है, बहुत कितना कहे। मैं प्रकरण यही कहना चाहता हूँ, लोक की अपेक्षा से ऐसी अन्य क्रोध आदि पे भी, अन्य इंद्रिय पे भी घटित कर सकते हैं। दूसरों की तरफ उंगली दिखाने के लिए नहीं कहा है, 4 उंगली अपने पास। तो ये कोई साहब ये देखो ऐसे कषाय करते हैं और देखो इनकी इंद्रिय का होगा, ये नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या पीड़ा हो रही है, हम इसका अभाव कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम जिनवानी पढ़ने आते या दूसरों की निकालने के लिए नहीं आते। तो फिर तो फायदा क्या हुआ यहाँ आके? अगर दूसरों की करे तो निंदा करने में चला जाएगा। तो हमने अपना अपना देखना चाहिए, झांकना चाहिए, और अपना जीवन ये जिनवानी का सेवन करके कैसे ऊंचे उठे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कैसे शुद्ध उपयोग के परिणाम, और भी 1-2 बिंदु अगर कुछ रह गए होंगे इसमें, वो देख के फिर आगे का श्लोक की चर्चा कर लेंगे।